दैट्स ग्रेट वरुण सर कि जब हमें लगता है कि ये टॉपिक बच्चे को हमने इस एंगल से समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन जब हमें लगता है कि ये कोई हमें टूल मिल सकता है क्या, तो जी वो बिल्कुल आईसीटी ही बिल्कुल। वो टूल हमारे सामने बन के आता है। दैट्स गुड। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज उस चीज को जो हम 3 डायमेंशन जो टॉपिक है हमारे सामने उसको 3D में इमेजिन करना, बिकॉज हमारे पास जो बोर्ड है वो तो 2 डायमेंशनल बोर्ड है, उसको परफेक्ट। 3D में इमेजिन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर, विद हेल्प ऑफ दीज टूल्स, तो वहां पर बहुत आसान हो जाता है उस चीज को समझाना। विजुलाइजेशन बढ़ जाती है, बच्चों की जो स्किल्स हैं वो भी वहां पर उभर के आती हैं, बच्चे उसको सोच पाते हैं उस लेवल पे, और टॉपिक को बहुत आसान बना देता है हमारे पास। जी चलिए, बहुत बढ़िया। मैं इस पीपीटी की स्लाइड्स को आगे ममता दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। ममता शर्मा जी। जय हाँ, यस जय हिंद गुलशन भैया। मैं जी। ममता चौहान, जी मैम। जय सरस्वती हिंद दीदी। माधव सरस्वती विद्या मंदिर, सुभानपुर मंडोला, बागपत। तो सर आईसीटी का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही मतलब बहुत यूजफुल है अभी जो लर्निंग में और टीचिंग में बहुत यूजफुल है। मैं पीआरटी लेवल पे बच्चों को टीच कर रही हूँ फिलहाल। तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं ना, जो प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत जॉयफुल लर्निंग हो रखी है। उनको हम स्क्रीनिंग के माध्यम से जब पढ़ाते हैं तो बच्चा जो देख के सीखता है ना सर, जो म्यूजिक के साथ वो राइम्स वगैरह सीखते हैं, वो बहुत उनके लिए जॉयफुल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा ही है हमारे लिए, टीचिंग में एक बहुत क्रांतिकारी है आईसीटी। थैंक यू दीदी। और बहुत ही सॉलिड पॉइंट आपने रखा। अब मेरा जो विषय है थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं, जो मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला, मुझे आपसे डिस्कस करते हुए ध्यान आया। आईसीटी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब आप मुझे कोई भी प्लीज गाइड करिए कि ऐसा क्या है कि आईसीटी के बारे में जो मिथ्स हैं, हमें लगता है कि आईसीटी बच्चों के लिए बेनिफिट तो है, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो प्लीज आप में से कोई भी अ, अगर ये पॉइंट्स डिस्कस करे कि आईसीटी की लिमिटेशंस क्या सर आई वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। है। यस वरुण सर। बेसिकली व्हाट हैपेंस, सबसे बड़ा जो इसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज मेरे को जो लगता है, और मैंने काफी पेरेंट्स से सुना है, बच्चों से सुना है, कि ये बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसके अंदर हम। दैट्स द अब मेजर पॉइंट। सपोज हम अभी इस वक्त अगर मीटिंग भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन इजीली हम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस वक्त मैं इस बात को ध्यान से सुन भी रहा हूँ कि नहीं सुन रहा। सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक मेरे को लगता है वो सिर्फ यही है। बाकी इसको किस तरीके से यूज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इट इज ऑब्वियस, बट डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। परफेक्ट। अक्सर हम कहते हैं कि जब रोड पर चलते हैं कि सावधानी हटी हटी दुर्घटना दुर्घटना घटी, घटी। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल मौका कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस सेशन में भी जुड़े हुए हैं, तो हम में से जितने लोग म्यूटेड हैं या जिनका वीडियो ऑफ है, तो हालांकि मैं ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहा आप सभी के साथ में, सभी यहाँ पूरे अवेयरनेस के साथ में बैठे हुए हैं। हो सकता है मेरी वॉइस सुन के कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हो। लेट्स मूव गुलशन भैया, सभी सभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको बधाई हो कि विदाउट स्पेंड एनी पेनी आप 100 के पार पहुंच चुके हैं। ये बधाई बेनिफिट के है पात्र हमारी हैं आप। आईसीटी का सेंचुरी कि हो हम रही इस है वक्त आपकी। एक साथ 100 लोग एक टॉपिक पे बात कर पा रहे हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। हो सकता है कि हम सबकी लाइट्स सभी ने उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, तो जो ऑलरेडी रिटर्न हो उनको इग्नोर करेंगे, और जो लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम उसका ये पीपीटी भी आप लोगों के साथ में इस ग्रुप पर शेयर हो जाएगी, तो ये हमें बाद में हेल्प भी दे सकती है। लेसन प्लानिंग करना आईसीटी का एक अच्छा यूज है। टीचिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसा वरुण सर ने बताया, रेखा दीदी ने भी बताया। वर्चुअल क्लासरूम्स, जैसे अभी हम जूम के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम आईसीटी में यूज कर सकते हैं। रिसोर्स को शेयर करना, रमा दीदी ने भी बताया कि हम बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग करना ये आईसीटी का एक बड़ा यूजफुल यूज है। कम्युनिकेशन जनरेट करना, आपस में कम्युनिकेट करना। आप ऑफलाइन है तो फिजिकली मिल पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ कंटेंट अपना शेयर कर पाते हैं और बाद में आप उसका फीडबैक भी ले पाते हैं। तो कम्युनिकेशन करना आईसीटी से हमारे लिए हेल्पफुल है एजुकेशन के सेक्टर में। असेसमेंट और फीडबैक, तो आजकल ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे हम असेसमेंट और फीडबैक भी लेते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये तो
जिन लोगों ने आईसीटी का यूज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है या वो अपने स्कूलों में करते भी हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन स्कूल के अंदर भी आपकी जो एक इमेज है वो एक अलग जनरेट होती है कि आपकी जो स्किल शैक्षिक क्षमता है कि आप केवल साइंस के टीचर ही नजर नहीं आते, आप केवल मैथ्स के टीचर ही नजर नहीं आते, उन्हें लगता है कि ये आईसीटी लिटरेट टीचर भी है। और अब आने वाले समय तो हम ये कहें कि आईसीटी वर्ड के साथ में एक और एडवांस चीजें जुड़ गई है नेक्स्ट लेवल पे, दिस इज कॉल्ड एआई लिटरेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेट। तो आज के समय का जो शिक्षक है, आज के समय का जो फैसिलिटेटर है, जो गाइडेंस देने वाले हैं आप सभी, तो आप सब आईसीटी और एआई दोनों के साथ लिटरेट होने वाले पर्सन हैं। एक नेक्स्ट इसका यूज आता है स्टूडेंट का एंगेजमेंट हो, स्टूडेंट्स कनेक्ट भी हो पाते हैं। हम अब आप लोगों से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो एक्टिवली चाहते हैं तो एंगेजमेंट बढ़ जाता है, पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है, टाइम सेव होता है, बच जाता है। कई बार ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो फिजिकली आप अटेंड नहीं कर पाते, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस जो है अपने घर पर बैठ करके ही, आपको जितना समय मिलता है आप उसको डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके सुन लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, पीडीएफ पढ़ लेते हैं, तो टाइम भी बहुत ज्यादा आईसीटी की मदद से सेव होता है। एक्सेसिबिलिटी भी है, डेटा को एनालाइज भी किया जा सकता है। आज अगर मेरा बेटा कक्षा 6 में है तो कल को वो कक्षा 7 में जाएगा, अगर मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करूं तो मैं आसानी से ये ट्रैक कर सकता हूं कि 6th में उसका क्या लेवल था, 7th में क्या है, 8th में क्या है, 9th में क्या है, 10th में क्या है। या हम ये देखते हैं कि किसी कंपनी ने कितने साल में, जिस साल में वो स्टार्ट हुई, कितना उसने प्रॉफिट लिया, फिर कितना लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, लॉस लिया, प्रॉफिट है, लॉस है, तो हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आईसीटी की मदद से हम ये काम भी कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको देख करके एनालाइज कर सकते हैं और उसके इम्प्रूवमेंट एरिया पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट्स छूट गए हो, तो अगर आपको लगता है तो इनमें कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए ठीक है, लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर हम कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं आप सभी से कि ये जो सेशन है ये इंटरेक्टिव है, वन वे नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। क्योंकि अगर ये टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ये हमारे लिए जो आईसीटी का मेन जो हमने ये एम रखा है, हम इसके लिए यूजफुलनेस को हम इसको अपना पाएंगे और ये यूजफुल हमारे लिए बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर इसको वन वे रखेंगे तो फिर हो सकता है कि कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमसे इग्नोर हो जाएं और हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे और हम उसके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। एमएस ऑफिस का पहला पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। ये एक ऐसा लर्निंग टूल है कि हम स्टूडेंट्स को तो सिखाते ही हैं, लेकिन अगर हम देखें कि एमएस वर्ड हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। हम अपना लेसन प्लान इसी पर क्रिएट करते हैं, बच्चों के लिए हम वर्कशीट डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं, नोट्स और स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, क्विजेज हैं, असेसमेंट भी हम इस पर बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी इस पर जनरेट कर लेते हैं, इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, न्यूज़लेटर भी बनता है। हमारे स्कूलों में, हमारे यहाँ प्रियंका दीदी हैं, तो वो हमारे विद्यालय का त्रैमासिक 3 महीने में बनने वाला एक न्यूज़लेटर वो एमएस वर्ड पर डिजाइन करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है कि हमारे पास में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं अपने विद्यालय में, हमारी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं, वहां पर ये टूल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बस अगर हम उनको थोड़ा सा उस पर टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स को भी बढ़ाता है और आपके विद्यालय के लिए, आपके लिए भी ये उसमें एक ग्लोरिफिकेशन का काम करता है, ये उसको आगे ले जाने का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर रिजल्ट मेंटेन करना हो, परीक्षा विभाग की इसमें बात की जाए, तो हम सब में यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय मान सिंह जी, तो मैं बहुत भली भांति जानता हूं कि वो एक्सेल पर कितना डेटा मेंटेन करते हैं। एक्सेल के थ्रू वो किस तरीके से रिजल्ट्स को, रिकॉर्ड को स्टोर करके रखते हैं और डेटा को एनालिसिस करना, और रन टाइम पर जब कई बार कहते हैं कि आपको पता है कि 2022 में इस बच्चे का रिपोर्ट क्या रहा होगा, तो उन्हें परीक्षा विभाग में जाकर के उसकी मार्कशीट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सिंपल एक्सेल अपना ओपन करते हैं, बच्चे का रोल नंबर डालते हैं, बच्चे का रिजल्ट सामने ट्रैक होकर के आ जाता है, इतनी इजीली बता पाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे लिए बहुत यूजफुल है एज ए क्लास टीचर। थैंक यू वेरी मच। बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, आप अपने घर का व्यक्तिगत बजट भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं।
अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने किस टाइम पर कौन सा काम करना है, अटेंडेंस का ट्रैक आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर विद्यालय में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हम आईसीटी का प्रयोग करके कितने काम हेल्पफुल लेते हैं। जब हमारे यहाँ अटेंडेंस फिलिंग होती है तो एक रजिस्टर जाता है और उसके बाद में उस अटेंडेंस को एक्सेल पे हम बस मार्क करते हैं कि कौन कौन से बच्चे आज प्रेजेंट हैं। हमारे पास 1 सेकंड के अंदर फिल्टर लगाने पर रिकॉर्ड निकल करके आ जाता है कि आज अपने विद्यालय में इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, इतने बच्चे एब्सेंट हैं, और एक टिक करके एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के घर पे एसएमएस पहुंच जाता है। कितना आसान काम हो जाता है आईसीटी की मदद से। सर्वे और फीडबैक का एनालिसिस कर लिया जाता है। अभी जब ये मीटिंग ओवर होगी तो आप सबके साथ में एक लिंक शेयर किया जाएगा और वो लिंक जो है आप जब उसमें फीड करेंगे तो हम उसका जो सर्वे आपने जो फीडिंग की होगी उसको हम देख पाएंगे और एनालिसिस कर पाएंगे कितने लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास भी कुछ कॉल्स आ रही हैं। आई थिंक 100 पीपल ही इसमें कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको कोशिश करेंगे कि लाइव लेकर जाएंगे, और अभी जो लोग इसमें नहीं जुड़ पाए हैं उनके साथ भी अटेंडेंस लिंक शेयर होगा। रमा दीदी, हम कर पाएंगे ना उनके साथ भी डेटा लिंक शेयर, क्योंकि ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बाद में उनके साथ भी शेयर करेंगे। हाँ हम उनके साथ शेयर कर देंगे। और एक और आईडी थी हमारे पास जिसमें लगभग मोर देन 200 लोग हो सकते थे, हम उसको एक्टिवेट करेंगे अगर इसी तरह का रिस्पॉन्स रहा। ये हमारा पहला ट्रायल था, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकॉर्पोरेट कर पाए। ठीक है दीदी। अटेंडेंस ट्रैक हो सकती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जा सकती है, और सबसे बड़ा टूल जिसका मैं खुद उपयोग कर रहा हूं और आप सबके सामने है, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये इतना इफेक्टिव टूल है, इतना इंटरेक्टिव टूल है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा खुद का आईटी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं बात करूं, शिवानी त्यागी जी हैं, हर्षित जी हैं, भरत जी हैं, वो लोग भी पावर पॉइंट के ऊपर अपना बैनर डिजाइन करते हैं। अपने विद्यालय में कितने भी कार्यक्रम होते हैं, पावर पॉइंट के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर एक बढ़िया सा डिजाइन लिखते हैं, हिंदी में टेक्स्ट लिखते हैं, लोगो लगा लेते हैं, इमेज लगा लेते हैं, और जो हमारी स्लाइड है वो एक ग्राउंड लेवल से, 0 लेवल से उठ करके एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। और वही बैनर जो है हमें एक ऐसा लुक देने लगता है कि पावर पॉइंट केवल प्रेजेंटेशन का माध्यम नहीं, वो बैनर डिजाइन करने का टूल भी बन सकता है। ये जो आर्ट है, ये जो स्किल है, ये हमें एनहांस करती है, ये हमें पर्सनल से प्रोफेशनल लेवल तक लेकर के जाती है, ये हमें 0 से हीरो लेवल तक लेकर के जाती है। और ये पावर पॉइंट ऐसा टूल है जिसमें अभी आप देख ही रहे हैं कि एनिमेशंस का यूज हो रहा है। पहली जो स्लाइड पर पॉइंट है, लेसन प्रेजेंटेशन, कि जब आप कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इंटरेक्टिव वे में दिखना शुरू हो जाती हैं। वर्चुअल फील्ड ट्रिप करा सकते हैं। आपके पास में आप बच्चों को कहीं घुमा के नहीं ले जा पा रहे हैं फिजिकली कंडीशन में, आप उन टॉपिक्स की वीडियो बनाइए या आप उन टॉपिक्स की वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड करिए, अपनी प्रेजेंटेशन पर लगा दीजिए, और जब आप स्लाइड को प्ले करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ समय के लिए जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो उस प्लेटफॉर्म पर कहीं खो गया है। उसको लगेगा कि मैं उस वर्चुअल फील्ड ट्रिप का कहीं ना कहीं पार्ट बनता जा रहा हूँ। एक्चुअल में डिपेंड करता है, मैं फिर यहाँ पर एक पॉइंट लेके आने वाला हूँ कि ये एक तरफा नहीं, क्योंकि अभी जो सेशन हमारे साथ में हुआ था एक्टिव लर्निंग का, अनीता दीदी ने लिया था, दैट वाज द बेटर पार्ट। कि एक टीचर अगर किसी टॉपिक की वीडियो, अगर 40 मिनट की क्लास है, वो 20 मिनट वीडियो शेयर करे और 20 मिनट केवल बात करे कि भाई ठीक है ये वीडियो लगी है, आपने टॉपिक समझ लीजिए, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, आपको भी उतना अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ये चीजें हेल्पफुल है। एक्चुअल में टीचर का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, शिक्षक का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप से क्लास में जीवंतता आती है। आईसीटी के टूल्स केवल आपकी हेल्प मात्र के लिए हैं, लेकिन आपका जो चेहरा है, आपका जो बताने का तरीका है, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, आपकी जो है बॉडी मूवमेंट है, वो पूरी की पूरी क्लास को एनर्जी से भर देता है। आपको देख करके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो आईसीटी टूल नहीं दे सकता। आईसीटी टूल आपके काम में थोड़ा हेल्प कर सकता है, जूनियर टीचर बनने की नहीं, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का रोल अदा कर सकता है। उसी में ये पावर पॉइंट टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स इस पर आते हैं, क्विजेज और असेसमेंट होते हैं। हमारे यहाँ विद्या भारती की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें कई लेवल के क्विजेज तो दीपक जी ने स्वयं बनाए हैं, हमारे यहाँ उपस्थित हैं, प्रेजेंट इस मीटिंग के अंदर। स्टाफ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए आज हम बैठे हैं तो पीपीटी का यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आप सब भी अपने विद्यालय में इसका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करते होंगे, बशर्ते कि हम उसका जो लेवल है वो एक एडवांस लेवल पे ले आते हैं। अगर हम बेसिक लेवल पर हैं तो हम कोशिश करें कि हम मीडियम पर आए, हम मीडियम पर आ चुके हैं तो हम कोशिश करें थोड़ा सा एडवांस आ जाए।
और जितना ज्यादा हम इस पर कोशिश करते हैं तो अक्सर ये बात हम सबके लिए कही जाती है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में। और गूगल जो हम सबके चाहने या ना चाहने पर भी हमारे साथ रहता है। आप फिजिकल, आपके हाथ में जिन मीटिंग्स के साथ आप जुड़े हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, आप सबको पता है कि आप सब एंड्रॉयड या iOS का यूज करते हैं और कहीं ना कहीं आपको गूगल के अकाउंट्स की जरूरत हमेशा ही पड़ती है। आप देखिए, सामने मैंने कुछ टूल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये जितने भी टूल्स हैं ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे। इनके लोगोज के साथ में धीरे धीरे हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला तो है ये गूगल ही। ये आपको कुछ लगता है कि हम कहते हैं गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल पर सर्च कर लो, गूगल से देख लो, गूगल इमेज रिजल्ट भी दे देता है। अगर ये पीपीटी मैंने बनाई है तो इसमें मेरा गूगल का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने गूगल से ये लोगोज डाउनलोड किए हैं, लोगो को सर्च किया है, तो गूगल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इवन यूट्यूब, जितनी भी वीडियोज हैं, अक्सर मैंने भी, अगर मैं कहूं कि शिक्षा के जगत में बहुत कुछ नया सीखने के लिए अगर मैं कहीं गया हूं तो उसमें यूट्यूब मेरे लिए बहुत योगदान, उसका एक सफलतम योगदान रहा है कि जहां पर हमें कुछ टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो पढ़ाने का जिनका अंदाज ही अलग है, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, और एक ही टॉपिक को पढ़ाने वाले मल्टीपल टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, एजुकेशनिस्ट मिल जाते हैं, वहां पर आप इसका उपयोग करते हैं। थर्ड टूल है गूगल का सर्च ऑप्शन, गूगल का ट्रांसलेट ऑप्शन। मुझे अक्सर ये दिक्कत होती थी कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड आ गया डिफिकल्ट सा वर्ड, तो कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या हिंदी में मीनिंग बैठेगा। एक्चुअल में वर्ड का मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन वो भावार्थ क्या बनेगा, शब्दार्थ निकालना एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप मुझे हेल्प करता है कि मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस डालूं और वो हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। वो उसका भावार्थ भी बता देता है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये फिल होना चाहिए। आपको लगता है कि आपने कुछ हिंदी में लिखा, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हो। आपने कोई बात हिंदी में लिखी, आप बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। और केवल इंग्लिश और हिंदी ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका आप उपयोग कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे वर्चुअल फील्ड ट्रिप के बारे में। तो इसके बाद में जो ये नेक्स्ट आइकन है, ये गूगल अर्थ का आइकन है। और गूगल अर्थ एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा जो अर्थ है उसको बहुत एक अलग ही तरीके से आप उसको इमेजिन करते हैं, देख पाते हैं। और ये वर्चुअल वर्ल्ड में आपको लेकर जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन को आपको फैच करके दिखाता है, 2D 3D। आप सभी ने गूगल मैप का उपयोग किया होगा, तो अगर आपने प्रेजेंट में गूगल मैप आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपको मान लो कि हमारे विद्यालय पहुंचना है, सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद पहुंचना है, तो आप अपने घर से लोकेशन लगाएंगे ना, आप जहां पर भी होंगे, तो आपको एक स्ट्रीट व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना हेल्पफुल कंटेंट हो गया है। तो गूगल अर्थ को एनहांस करके इस लेवल तक लेकर के आया गया। आगे हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम ऐप के बारे में। गूगल क्लासरूम ऐप हमें हेल्प करता है एक डिजिटल स्कूल बनाने में, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके अंदर क्लासरूम बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, कॉपियां चेक कर सकते हैं, आप बच्चे को क्विज़ेस शेयर कर सकते हैं। ये सारे काम आप फ्रीली कर सकते हैं सिर्फ गूगल क्लासरूम का उपयोग करके। उसके बाद आता है गूगल मीट। अभी हम जूम के साथ जुड़े हैं, गूगल मीट के साथ भी हम जुड़ सकते हैं। गूगल मीट भी हमें वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैंने भी आप लोगों से 3 टूल के बारे में डिस्कशन किया, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह अगर आप ऑनलाइन हैं, आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है, केवल आपके कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप एक ब्राउजर की हेल्प से गूगल डॉक्स नाम के एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। सेम एज वर्ड ये काम करता है, MS वर्ड की तरह आपको सारी हेल्प लिंक दे देता है। गूगल शीट पर आप काम कर पाते हैं, गूगल स्लाइड पर आप प्रेजेंटेशन का काम कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ऑप्शन जिसने हमारे कामों को बहुत आसान कर दिया। इवन मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे अक्सर कई बार होता था कि गुलशन सर ये ना एक पेपर है, इस पेपर पे कुछ लिखा है मैंने, आप इसे टाइप कर दीजिए, तो लगता था कि ये 2 पेज का कंटेंट सामने वाले ने मुझे लिख करके दे दिया है, ये कैसे टाइप होगा। तो अब ये गूगल ने ये समस्या भी हमारी समाप्त कर दी है। आप फोटो खींचिए और उस फोटो में जितना भी टेक्सचुअल मटेरियल है, जितना भी लिखा हुआ कंटेंट है, और आप सबके फोन में अवेलेबल है। हो सकता है कि आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल लेंस नाम की इस एप्लीकेशन को
अपने मोबाइल में आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और आप जिसका भी फोटो खींचेंगे उसका ये कंटेंट ट्रांसलेट भी करके आपको दे देगा, और उसका टेक्सचुअल मटेरियल, जिसे हम कहते हैं OCR टेक्निक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कि आपके इमेज में जो टेक्स्ट है उसको पिकअप करना और उसको कॉपी करके आपके लिए रेडी कर देना। गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल का नया टूल है जेमिनी, AI असिस्टेंट है आपके लिए। यानी गूगल भी केवल अब वेब सर्च तक सीमित नहीं रहा है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा सर्च करके आपके लिए कुछ निकाल करके यूनिक लेकर आता है। आपको बुक्स की जरूरत है तो PDF ढूंढने के अलावा आप गूगल बुक्स का यूज कर सकते हैं। गूगल बुक्स वो एप्लीकेशन है, वो वेबसाइट है जहां से आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुकें डाउनलोड करने के लिए भी मिलेंगी और पढ़ने के लिए भी मिलेंगी। और ये जितने टूल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे टूल्स एजुकेशन सेक्टर के लिए, हम सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए कोई एक पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो आपको अपने उपयोग के हिसाब से कौन सा टूल आपके विद्यालय के लिए, आपके व्यक्तिगत काम करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है, उसे बस चिन्हित करना है और चूज करना है। उसके बाद हमारा आर्ट्स ऑप्शन है, आर्ट्स क्लासरूम ऑप्शन है, यानी कि जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन है। इतिहास विषय को पढ़ाने वाले अगर चाहते हैं, हो सकता है मैं अभी आपसे शेयर करूंगा कि आप इनमें से जो भी टूल देखना चाहते हैं तो वो मैं लाइव आपको यहाँ दिखा लूं। आप हिस्ट्री अगर पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री में जो बातें हुई उन समय के कुछ एविडेंसेस अगर अवेलेबल हैं, तो वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल हैं, तो वो उनके फोटोज, उनकी वीडियोज आपको यहाँ इस आर्ट एंड कल्चर ऑप्शन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव टूल है गूगल ड्राइव। हम कहते हैं कि हमारा डेटा क्लाउड पर चला गया है, हमारा डेटा उस कंप्यूटर पर सेव था, अब आप इन क्षमताओं से आगे बढ़ चुके हैं, आपका डेटा गूगल ड्राइव पर सेव होता है। आप गूगल ड्राइव को अगर ठीक से चलाना जान गए तो आप अपने डेटा को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। गूगल फोटोज हम सबका साथी है, हमारे फोन में खींचने वाला हर एक फोटो गूगल फोटोज के साथ सिंक हो जाता है, और कभी अगर मोबाइल डिवाइस से वो डेटा लॉस्ट हो जाए या मोबाइल डिवाइस लॉस्ट हो जाए तो आप अपने गूगल अकाउंट से वो सारे फोटोज आप रिकवर कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म ऑप्शन की मदद से आप क्विज़ेस बना सकते हैं, प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं, और बिना पेन पेपर के, और आपको इवैल्यूएट भी करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट भी आपका ऑनलाइन प्रिपेयर हो जाता है, आपके टेस्ट भी हो जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अपने विद्यालय परिवार में हमें आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे जो विषय प्रमुख हैं विभाग के आदरणीय सचिन जी, इनके माध्यम से हमें ऐसी गाइडेंस मिली कि हमने गूगल फॉर्म का उपयोग किया, और अभी हम अपने विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करते हैं यूटीज की, और कंप्यूटर पर बिठा करके बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट के बाद उनका रिजल्ट भी वहीं पर कुछ समय बाद ही जनरेट हो जाता है। और ईज ऑफ एक्सेस देखिए कितना हो गया, टाइम सेविंग कितना हो गया, और बच्चों के लिए भी ICT से जुड़ने का एक मौका यहाँ पर हमें मिल जाता है। सबसे टॉप पर एक एप्लीकेशन है काहूट। काहूट एप्लीकेशन का अगर आप यूज करते हैं तो बड़े ही इंटरेक्टिव तरीके से, गूगल फॉर्म कई बार जो है थोड़ा लेबोरियस लग सकता है देखने में, लेकिन काहूट एक इंटरेक्टिव वे है। इसमें आपको म्यूजिक भी बैकग्राउंड में सुनने के लिए मिल सकता है, आपको यहाँ पे बड़े इंटरेक्टिव तरीके से रिप्लाई करने का मौका मिलता है, आंसर्स देने का मौका मिलता है, स्पेशली फॉर अ शिशु मंदिर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें शिशु मंदिर के भैया बहनों के लिए, उनके लिए तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि काहूट पर आप क्विज़ेस बनाएं और बच्चों के साथ आप शेयर करें। ये कुछ गूगल के एजुकेशन के टूल्स हैं। आप में से अगर किसी को लगता है कि इनमें से किसी टूल्स के बारे में कुछ जानना है, तो हम आपके लिए उनको उन टूल्स को यहाँ पर ओपन करके दिखा सकते हैं। तो आपको लगता है तो प्लीज मुझे बताइए, हम उन टूल्स में से कोई भी टूल आपके लिए यहाँ पर ओपन करके उसे कैसे यूज करते हैं, उसके कुछ बेसिक यूज हम बता देंगे। सभी का प्रॉपर डीपली एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको व्यक्तिगत संपर्क, या फिर आपके पास एक टूल है सेकंड नंबर का यूट्यूब, उसका आप उपयोग करेंगे तो आपको ये जी। आप में से कोई किसी एक टूल के बारे में कोई जानना चाहता है गूगल के? ओ जेमिनी। हेलो। हाँ जी दीदी। गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार। काहूट के बारे में जरा डिटेल में बता दीजिए। यस ओके। काहूट, गुलशन जी काहूट मैंने यूज किया हुआ है। हाँ, दैट्स वेरी गुड दीदी, आप ही बता दीजिए। हाँ, काहूट में क्या है कि इट्स वेरी यूजफुल ऐप। उसमें क्या है कि जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग क्लास। मैंने वेबसाइट भी शेयर
ओपन की थी, आप बता सकते हैं सर। हाँ, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल, एक टीचर है तो वो टीचर की प्रोफाइल बनाएगा, उसमें हर क्लास के अकॉर्डिंग कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाहते हैं, जैसे हमारी पंचपदी शिक्षा में भी हम ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी उसका अध्ययन हुआ है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनको नॉलेज कितना उसका आया है, उसको चेक करने के लिए कहूँ एक बहुत अच्छी ऐप है। इसमें टाइम सेवर है, एनर्जी सेवर है, और बच्चों को भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आप क्विज, इंटरैक्टिव क्विज डिजाइन कर सकते हैं। इसमें बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, एसएसटी के, साइंस के, इंग्लिश के, मैथ्स के, जिसमें क्विज है। तो बच्चे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, तो आपके पास ऑप्शन वो देगा, उनमें एक सही ऑप्शन होगा, बाकी गलत होंगे, और उसको वो हाईलाइट करता है। बच्चों को इसमें साथ साथ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यानी जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई बच्चा कोई क्विज मास्टर का क्विज देखता है, फॉर एग्जांपल केबीसी है, तो एक सही आंसर हाईलाइट होके आता है। उसी तरह बच्चे को जब वो आंसर गेस करता है, अनुमान लगाता है, तो बच्चे को आप चेक कर सकते हैं, बच्चा खुद को भी चेक कर सकता है। तो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप उसमें अपने भी अलग से क्वेश्चनर बना सकते हैं। अभी क्या हुआ कि आपने मान लीजिए कोई क्विज क्रिएट किया है, तो आपने इस बैच के साथ यूज किया, आपने लगभग 20-25 क्विज बना रखे हैं, असाइनमेंट बना रखे, पजल्स बना रखी हैं, तो आप उसके पास आपकी प्रोफाइल में वो स्टोर रहेगा, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे भविष्य में भी यूज कर सकते हैं। और बच्चों को स्क्रीन पे आते हुए, क्योंकि आजकल लगभग सभी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हैं या इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं, या फिर आप बच्चों के घर पे भी उस लिंक को भेज सकते हैं कि उन बच्चे जज कर सकते हैं, और बच्चों का असेसमेंट भी एक फन वे में इसमें हो जाता है। आप अगर इसे ऐप को खोलेंगे तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आएगा, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद आपको उसमें अपना सब्जेक्ट चूज करना है, क्लास चूज करनी है, और उसमें आपको बने बनाए टेम्पलेट देखने हैं, या फिर अपना कोई टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो बहुत इजी गाइड्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। समथिंग कि ये ठीक वैसे ही है, आईसीटी ठीक वैसे है कि अगर आप इसको थ्योरी में नहीं समझ सकते, तो बेसिकली आपको काहूत एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और उसके बाद प्रोफाइल बनाकर इसके स्टेप्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे आप अपनी मोबाइल को एक्सप्लोर करते हैं, मोबाइल पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, जीपे करते हैं या पेटीएम करते हैं, तो आपको स्टेप्स याद हो गए हैं आज की डेट में। ठीक उसी तरह से काहूत को आप वंस या ट्वाइस यूज करेंगे अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद, तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी, आप तो बहुत इजीली यूज कर पाएंगे, और बहुत एनर्जी सेवर एक टीचर के लिए, और बहुत क्वालिटी वाली लर्निंग को प्रमोट करता है। दिस इज ऑल आई कैन से। थैंक यू दीदी। और बस जैसे सामने ना आप एक टेम्पलेट देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ लिखा है स्टार्ट टाइपिंग योर क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप बच्चे को एक छोटी सी 30 सेकंड की या 40 सेकंड की या 1 मिनट की या 2 मिनट की आप बच्चों को कोई वीडियो दिखाते हैं, और अब आप बच्चों से उस वीडियो से रिलेटेड, जैसे कई बार हम कहते हैं ना अनसीन पैसेज, कि बच्चों के लिए एक पैराग्राफ आ जाता है और फिर आप कहते हैं कि इस पैराग्राफ में से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंटरेक्टिव वे में बनाए, कि आपने बच्चों को एक वीडियो दिखाई और अब आप उस वीडियो के बेस पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ काहूट इन इंटरेक्टिव वे। आप एक बहुत ही इंटरेक्टिव वे में काहूट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। इसकी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, एक लेवल पे जाकर के अगर आप बहुत एडवांस इस पे काम कर लेते हैं, यू कैन अपग्रेड, यू कैन परचेज द काहूट एप्लीकेशन। हम यहाँ पर काहूट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि काहूट का उपयोग करके आप एक इंटरेक्टिव क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं। काहूट के साथ साथ आप गूगल फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उसमें इंटरेक्टिवनेस लाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे आप टूल्स को सीखेंगे वैसे वैसे आप इस पर काम कर पाएंगे। मुझसे किसी ने गूगल जेमिनी के लिए क्वेश्चन किया था, मैं यहाँ पर गूगल पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे सर एक ये अगर आप मेरे को अलाउ करें तो काहूत के ऊपर मैंने भी एक वो बनाया हुआ है क्वेश्चन है, तो चाहो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। That's good, Varun ji. You can share your information. अगर आप मेरे को इसमें स्क्रीन शेयर करने का मौका दें सर, तो गुलशन जी आप कर सकते हैं क्या मेरे को अलाउ कर सकते हैं? Yes, 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 yes. Right now you can share. अरे that's a good collaborative session it is going to be. This is we want कि हमें ये एक तरफ ना होकर के मिला जुला सेशन। तो सर इसमें अभी मेरे को कहीं से ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से मैं अपना कंटेंट शेयर कर सकूं। आप मोबाइल पर है ना? जी जी सर। ओके, आप अपना स्क्रीन इसमें आ गया सर, स्क्रीन शेयर होने का ऑप्शन आ गया सर। आ गया। तो आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा जब स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो जाएगा। श्योर श्योर।
हाँ, हमें तो आपका स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है सर? we can see your screen now. ओके सर, तो ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की हुई है। यहाँ पर मेरा अकाउंट भी मैंने यहाँ पर बिल्ड कर रखा है। यहाँ पर नाम वरुण सिंह आपको दिखाई दे रहा होगा। I can see. तो इसके अंदर जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है वो लाइब्रेरी में आप जा सकते हो। सबसे लास्ट में बॉटम राइट कॉर्नर में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो काउच मैंने बनाए हुए हैं वो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम से एक चैप्टर है आप सभी का 9th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने ये चैप्टर पढ़ा दिया बच्चों को। अब पढ़ाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से एक टेस्ट ले सकते हैं ऑनलाइन, एक क्विज टाइप का, जिसमें वो इंटरेक्टिव वे में बच्चों के सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे। हम ट्रू फॉल्स एंड ऑल न्यूमेरिकल्स कुछ भी डाल सकते हैं उसके सामने। अब यहाँ पर सपोज मैं एक प्ले ऑप्शन आ रहा है नीचे, प्ले सोलो। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो Momentum has both direction and magnitude. अगर आपको आवाज True. आ रही है वहाँ पर ऑडियो शेयर False. है मेरे स्क्रीन डिवाइस की, Yeah, तो इतने it क्वेश्चन is पढ़ेंगे। audible. It is audible. मैं कह रहा था ना, मजा आएगा म्यूजिक के साथ में बच्चा टेस्ट दे रहा है। एग्जैक्ट, ये बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है और हम चाहें तो इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। अब बच्चों के सामने क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया, दैट मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे ट्रू है कि फॉल्स है। सपोज जो साइंस के टीचर हैं वो मेरे को बता भी सकते हैं कि मोमेंटम में बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है या नहीं। बताइए मेरे को ट्रू है कि फॉल्स है। एक काम कर सकते हैं इसमें वरुण जी, आप अगर ये काहूट का लिंक हमें शेयर कर दें तो हम चैट सेक्शन पे शेयर कर देते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भले काहूट पर अगर नहीं भी होंगे तो वो आई थिंक काहूट को वेब ब्राउजर पे ज्वाइन कर पाएंगे वो। हाँ, वरुण जी जी जी, हाँ जी मैम। कैन यू मूव फर्दर, मतलब नंबर 2 आ जाए हाँ जी आ दीजिए। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर ट्रू है तो मैं इसको ट्रू सेलेक्ट करता हूँ। True. तो ये करेक्ट, इसमें देखो कितना अच्छा A rubber animation ball, उन्होंने बताया, same in correct size है, of a ये भी stone, बताता हूँ, has more background की आवाज inertia. आती है। अब ये नया True. क्वेश्चन आ गया तुरंत के तुरंत आपके False. सामने। तो एक रबर बॉल है, उसका सेम साइज है एक स्टोन के, तो क्या उसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो इसका आंसर, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो मैं जल्दी से बता भी सकता हूँ और ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो इसका आंसर इसका फॉल्स है। तो हम ऐसे करके इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डाल All सकते हैं, ये objects क्वेश्चन resist हमारे a सामने change आते in their रहेंगे। state of motion. सो इस तरीके से statement ये states- पूरा का पूरा। देख सकते हैं First law of motion. क्वेश्चन आ रहा है। Second law जी। of motion. और इसके अंदर हम इसको Third ट्रू law फॉल्स of बनाना motion. चाहें, ट्रू फॉल्स इसी के साथ Law of हमने आप conservation देखा of तीसरा momentum. क्वेश्चन जो था वो ट्रू फॉल्स था। अभी ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, काफी कलरफुल एक्सेसिबिलिटी भी है, फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है वरुण जी। ये जी, आपका सर। क्वेश्चन जो है वो केवल आप पढ़ नहीं रहे, आपको सुना भी रहा है ये। सुना भी रहा है वो, एग्जैक्टली। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता रहता है। तो इसमें Background मतलब ये music तो भी हुआ कि जो मैं अपने डिवाइस में भी फिलहाल सोलो प्ले कर रहा हूँ। ये अगर मैं लिंक दीपक सर आपको आंसर शेयर कर रहे हैं, करूंगा- फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका आंसर है। जी सर। तो ये First correct law of आंसर हो गया। motion. बहुत The बढ़िया। SI unit of SI unit of momentum is momentum। तो इस तरीके से हम बहुत सारे KT/MS. क्वेश्चन इसके अंदर अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। KTM और अगर slash आपको S sound superscript को 2. distract कर रहा है, आप नहीं चाहते sound KTM play करना, slash S. तो आप ये सारी सेटिंग्स में ऑफ M भी कर slash सकते हैं S. कभी तो। गुलशन जी, हाँ जी दीदी। एक बार थोड़ा जेमिनाई का भी रिस्पॉन्स आया था कि जेमिनाई। हाँ, जेमिनाई पर गूगल जेम। जी जी। तो सर मैं इसका लिंक थैंक यू एक बार सभी को शेयर कर दूंगा। मच। जी थैंक यू एवरीवन, मेरे को ये चांस देने के लिए कि मैं अभी बता पाऊँ इन सारी चीजों में कुछ। थैंक यू फॉर योर इनिशिएटिव, थैंक्स। थैंक यू। तो लेट्स जैसे, स्टार्ट विद गूगल जेमिनाई। हाँ थैंक यू भैया। आप सभी जब आप अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर गूगल ओपन ऑप्शन लेके जाते हैं तो जेमिनाई एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है चैट जीपीटी की तरह। चैट जीपीटी का नाम तो आप सभी ने सुना है, और यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि सुपर चार्ज योर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, चैट टू स्टार्ट राइटिंग, प्लानिंग, लर्निंग एंड मोर विद गूगल एआई। अब आप देखिए गूगल की एआई से हम चैट करते हैं। अगर आप पहली बार जेमिनी का यूज कर रहे हैं तो वो आपसे आपकी परमिशंस मांगेगा, आपको अलाउ करना है। चलिए आप में से कोई बताइए मैं पहला प्रश्न क्या पूछूं? मैं पूछ लेता हूं, हेलो, हाउ आईसीटी इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स। मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था सर। लेट्स सी जेमिनाई हमें क्या आंसर प्रिपेयर करके देखता है। तो देखिए गुलशन को पीपीटी बनानी थी तो गुलशन ने भी ऐसे ही एक टूल का यूज किया। फर्स्ट स्लाइड पर जो आपने देखी ना कि आपने कि पीपीटी पे उसने लिखा था
कि कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे भी स्लाइड्स बनाने में, पीपीटी बनाने में ज्यादा समय इसलिए नहीं लगा, टाइम सेविंग हो गया मेरे लिए। तो आज के समय में इससे पूछ सकता हूँ और ये मेरी बहुत अच्छी असिस्टेंट की तरह हेल्प करता है। देखिए, एनहांस टीचिंग मेथड हो सकते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग हो सकती है, अगर हम चाहते हैं तो अपनी पीपीटी में ये कंटेंट भी लगा सकते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग है, रिसर्च टूल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और बहुत ही यूनिक तरीके से, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजें पूछ सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिक लेवल हैं, आप एडवांस लेवल पर अगर इस पे काम करते हैं तो आप इसको परचेज करके इसको आगे यूज भी कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चैटबॉट, एआई चैटबॉट, जो आपको रिकॉर्ड्स को, मशीन को लर्न करके, सीख करके कुछ जवाब देता है। एक्चुअल में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं कि एक स्क्रिप्ट बोर्ड होते हैं, एक स्मार्ट बोर्ड होते हैं। तो जेमिनाई, चैट जीपीटी, मेटा, ये दीज काइंड्स ऑफ टूल्स आर कम्स इन द स्मार्ट बोर्ड कैटेगरी। आप में से जेमिनाई से किसी को कुछ पूछना है या यूज करना है तो इसका लिंक हम कोशिश करेंगे आपको ग्रुप पे शेयर कर दें, या सिंपल आप गूगल पे डालेंगे तो आपको गूगल जेमिनाई देखने के लिए मिल जाएगा। आप में से किसी की कोई क्वेरी है इसको लेकर के, प्लीज बताइए। सर, क्या हम जेमिनाई से प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं डायरेक्टली कि पीपीटी जनरेट हो जाएगा? पीपीटी, बट वी कैन क्रिएट पीपीटी कंटेंट। ओके ओके, सो इट कैन प्रोवाइड अस कंटेंट इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ओनली, इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट पीपीटी दे सकता है। हाँ, बट सम टाइम देयर आर सम टूल्स, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा जो आपके लिए पीपीटी भी बना देंगे। ओके सर, मैंने उन टूल्स के बारे में भी कल रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि दैट इज वेरी यूजफुल टू अस कि हम लिखें टॉपिक और हमारे टॉपिक के ऊपर पीपीटी बन के तैयार हो जाए, वो पीपीटी डाउनलोड कर पाए। एक टूल सर मैं अभी जानता हूँ उसके बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे जब आप उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल 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 जी। जेमिनाई के साथ साथ हम एक काम करते हैं, आपको जेमिनी जैसे कुछ और भी टूल्स हैं जो हमें हेल्पफुल हमारे लिए होने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के लिए हमें ये वेबसाइट ओपन करनी है, ओपन एआई। इस पर भी आपको अपना एक अकाउंट सिंक करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग। जो क्वेश्चन मैंने जेमिनाई से पूछा वही क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन रेज किया तो अब आप देखिए इसने भी सेम एज आंसर जो एक एआई जनरेट कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कर सकती है, उसने हमारे लिए करके दिखाया। ऐसी ही एक और टूल है जिसके लिए आपको किसी वेबसाइट को खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप सभी ने अपना व्हाट्सएप अगर यूज किया है तो आपने व्हाट्सएप पे ये वाला सिंबल जरूर देखा होगा। मैं स्लाइड को आगे मूव कर लेता हूं। कुछ अदर टूल्स है हमारे पास में ताकि पीपीटी का कंटेंट भी हम इजीली आगे बढ़ पाएंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए हम जूम का, मीट का और टीम का यूज कर सकते हैं। चैट या डेटा शेयरिंग के लिए व्हाट्सएप या गूगल चैट, अभी एक नई फीचर लॉन्च हुई है, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको सर्वेज, क्विजेस तैयार करने हैं तो आप बेस्ट है गूगल फॉर्म, और इंटरेक्टिव बनाना है तो काहूट और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक फॉर्म। ये तीनों टूल ऐसे हैं जो फ्रीली आपको अवेलेबल हैं और लिमिट से लिमिटलेस जाकर के भी आपको आपका कंटेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प करते हैं। मैं बात कर रहा था इस एआई टूल के सेकंड नंबर के आइकन के बारे में। आप में से किसी के मन में क्वेरी आई, आज तक आपने कितने लोगों ने इसका यूज किया है, प्लीज आप मुझे बताएंगे। आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। सारिका दीदी ने परफेक्टली बता दिया। आस्क मेटा एआई इन व्हाट्सएप। गुलशन जी, इससे जो है ना 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो आराम से। जी भाई साहब, बल्कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने एक छोटे से आर्ट, मतलब मुझे लगता है कि कुछ कंटेंट मैंने क्रिएट किए। मैंने नहीं क्रिएट किए, आई थिंक मेरे लिए मेटा एआई ने क्रिएट किए। मैंने मेटा एआई से पूछा तो मेटा एआई ने उस बुक को लिखने में मेरी हेल्प की। तो मैंने रेफरेंस में लिखा फिर कि मेटा एआई इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, कि हमारे पास आर्टिकल हमें लिखना हो, हमें कुछ भी पूछना हो, तो आप अपने मोबाइल के अंदर आपके पास में ये ऑप्शन होता है मेटा एआई। आप इससे डायरेक्टली कुछ भी पूछिए। जैसे आपने चैट जीपीटी से पूछा, आपने गूगल जेमिनाई से पूछा, आप सिंपल
मेटा एआई से बहुत कुछ पूछ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा ऑथेंटिक जवाब भी आपको देने लग जाती है। आप में से कितने, हाँ ओके, आप में से मेटा एआई, अच्छा कोई ऐसे हैं जिन्होंने मेटा एआई यूज नहीं किया है, बस इनके मन में कभी ख्याल आया कि ये एक नया अपडेट मुझे देखने के लिए मिला कि ये क्या है, ऐसे कोई है हमारे बीच में? नीतीश जी कह रहे हैं इट इज वेरी यूजफुल मेथड, नाउअडेज वी कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन परफेक्टली। गुलशन जी, यस सर। गुलशन सर, मैंने भी यूज किया है इसको। जब ये नया नया व्हाट्सएप पे आया था तो क्यूरियोसिटी वाइज मैंने इसे ओपन किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये सब कुछ ही कर सकता है। और जैसे मैं स्कूल की प्रोग्राम्स की विज्ञप्तियां बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करती हूँ कि उसमें प्रोग्राम को सारे आयाम, उसके सारे डायमेंशन ले आऊं, तो मैंने मेटा को जैसे अभी 15 अगस्त की विज्ञप्ति बनाने को ऐसे ही रैंडम बोला 14 तारीख को कि जी। स्कूल का नाम बताया मैंने उसे और प्रोग्राम्स बताया, तो उसने मतलब सारी विज्ञप्ति बना दी और मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि अरे वाह। तो वही ये बल्कि तो बड़ा आपने अगर मालकी आपने जो प्रेस नोट बनाया, आप उसे कहना कि इसे कुछ और ढंग से दूसरे तरीके से लिख दो, तो ये उसको फिर उसी तरीके से भी लिख के आपको दे देता है। हाँ, मतलब मैं बड़ी सरप्राइज हुई। मैं तो मतलब इसको एक सिर्फ ऐसे ही देख रही थी क्यूरियोसिटी वाइज कि देखूं ये क्या क्या कर लेता है। मेरा तो कहना है कि वाकई इसमें में इंग्लिश विषय वाले प्लीज इसको ज्यादा वो ना समझे। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बोर्ड पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो जी। टू डायमेंशन की, बोर्ड की 2 डायमेंशन होती है बस केवल। और इसमें बहुत सारी, जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो 3D बच्चों को केवल वर्बली बता सकते थे, केवल प्रैक्टिकली सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसके द्वारा तो आप दिखा सकते हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार से आप दिखा सकते और ये हो। आपके कोई लिए सी भी कंटेंट जनरेट कर देता है। दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपके लिए कुछ बना करके आपको दे रहा है। हाँ, और रेखा जी ने अभी बताया था बिल्कुल एकदम, जो कोई भी विज्ञापन हो, कोई भी कुछ करना हो उससे, तो आपको दिमाग थोड़ा सा चलाने की जरूरत, ज्यादा काम ये कर देगा अपने आप। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हैं, कि मुझे लग रहा है कि देखिए आंसर्स ना कुछ गिने चुने लोगों की तरफ से ही आ रहा है। आप सबका माइक अनम्यूटेड है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी मन में जो कोई बात है या हमारे साथ आप इजीली शेयर करेंगे तो हमें भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है कि कई विषयों में हम नौसिखे की तरह काम कर रहे हैं, तो प्लीज हम भी अपने आप में कुछ अपग्रेड कर पाएंगे। गुलशन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मान सिंह भैया। हाँ, मैं सर के विषय में ही बात कर रहा था। मैं आप सभी को बता दूं, आदरणीय मान सिंह जी हमारे विद्यालय में परीक्षा विभाग के प्रमुख हैं, और ये परीक्षा विभाग के विद्यालय के लिए ही नहीं, अपने विद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली बाहरी जितनी परीक्षाएं भी होती हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। और ये कह सकते हैं कि अपना जो विद्यालय परिवार है वो हर तरीके से आगे बढ़ते हुए विकास की ओर कार्य कर रहा है। जी मान सिंह भैया। हमने काफी पूरा सेशन लिया, सुना मैंने, तो काफी यूजफुल है, मगर मुझे थोड़ी सी, हो सकता है मैं गलत हूँ जी। डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बच्चा जो है ना अब अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम सपोज सॉल्व करनी है, तो मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं वही ले लेता हूँ, तो वो क्या होता है कि अपने दिमाग को उसको कोशिश नहीं करेगा, वो सीधे गूगल पे जाता है, सर्च करता है, सीधा उसका सोल्यूशन देख लेता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज भी है। ये टूल्स हैं, ठीक है, बेनिफिशियल भी है, टीचर्स के लिए बेनिफिशियल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों के लिए शायद डिसएडवांटेज भी है। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, आप भैया आप गलत नहीं है। काफी यूज करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बच्चा अपने दिमाग का जो कोई भी टॉपिक है, मैथ्स ही नहीं और भी सब्जेक्ट है, तो वो सीधे क्या है, चैट जीपीटी जैसा बता रहे हैं, वहां से सर्च कर लेता है। कोई टॉपिक उसको लिखने के लिए दिया तो वो सीधे वहां पर जाता है, उसको सर्च करता है। अब उसको अपनी सोचने की ताकत तो उसकी कम हो गई, उसने टूल्स का यूज तो कर लिया, मगर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मैं तो मानता हूँ कि शायद डिसएडवांटेज है बच्चे के लिए। हाँ, कुछ इसका फायदे भी उठाते हैं, वो सोचते भी, मगर ज्यादातर बच्चे आजकल यही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। और सर आपकी यही बात इस बात को भी वैलिडेट करती है कि इसी वजह से हम टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर सब कुछ यही कर देंगे, सारा सॉल्यूशन वो दे देंगे, तो हमारी भी, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये चीज पूरी करती है। डिसएडवांटेज मिसयूज भी बहुत कर रहे हैं। एक्चुअल में बात वही आ जाती है कि जैसा मान सिंह भैया भी कह रहे हैं और आप सब भी कह रहे हैं कि जैसे ही सावधानी हटती है दुर्घटना 100% घटती है। हमारे लिए ये टूल्स केवल असिस्ट करने में तो हेल्प हो सकते हैं,
मैं आपको एक सीधे एग्जांपल देता हूँ कि हम क्लास 9th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय को ये मौका मिला हुआ है सीबीएसई की तरफ से पढ़ाने का। तो उस टॉपिक में एक टॉपिक आता है कि एक छोटी क्लास का बच्चा जिसने एक रोबोट अपने घर में लाके खरीदा हुआ है और वो अपने मैथ्स के कुछ सम्स को सॉल्व करना चाहता है, और वो उस रोबोट से पूछ लेता है कि भाई मैं ना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, और वो रोबोट उसका झट से उसका सोल्यूशन कर देता है छोटे बच्चे का, जो एक शायद 6 से 7 साल का बच्चा है। अब वो हमारे लिए एक सिनारियो खड़ा करता है। अब हम ये 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये सही है, तो बच्चे मेरी क्लास में हंसते हैं, कहते हैं सर बताओ, देखो काम आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर एक टर्म जनरेट होती है जिसमें हम सभी का बहुत बड़ा रोल भी है। इसे हम कहते हैं एथिकली क्या ये ठीक है। एक बच्चे के लेवल पे उसको जो नॉलेज देनी चाहिए, क्या वहां पर ये एआई के टूल्स या आईसीटी के टूल्स अगर आगे हेल्प कर दे तो कितना हद तक ये सही है। यानी कि हमें इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, यानी हमें इसकी लिमिटेशंस तय करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि बच्चा अगर आईसीटी का उपयोग कर रहा है तो मेरे सामने करे। वी हैव टू मॉनिटर इट, हमें उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। अगर हमने मॉनिटर नहीं किया तो यही टूल हेल्प करने की बजाय अभिशाप बन जाएंगे। यही टूल की ज्यादा से ज्यादा छूट होने पर ये नुकसान देना शुरू कर देंगे। जिस एज ग्रुप में जो चीज चाहिए एथिकली उसको प्रूवन करना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, जैसे लिखने की हैबिट बच्चे की, अब जो भी है सीधे वो यूट्यूब वगैरह पे लेसन सुनता है, राइटिंग पर उसको बहुत स्पीड बहुत कम हो गई है और इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। गुलशन जी नमस्कार, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी दीपक, एम आई ऑडिबल? यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर टीचर और पेरेंट दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है एज अ फैसिलिटेटर, कि हम बच्चे को बताएं उसकी यूजफुलनेस के बारे में और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, और ये जरूर बताएं कि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं इससे आपके आगे आने वाले करियर पे या जो आपकी लॉजिकल स्किल है या आपकी जो नॉलेज है उस पर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं यहाँ ये भी बात ऐड करना चाहूंगा कि सपोज कोई भी बच्चा कोई अकाउंट चला रहा है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई जासूसी वाली बात नहीं है। पेरेंट्स के पास में बच्चे का पासवर्ड जरूर होना चाहिए ताकि पेरेंट्स उसको रेगुलरली चेक भी करें कि बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारा रोल ये है कि हम बच्चे को बताएं, अवेयरनेस करें, कुछ ऐसी कैंपेन्स हो, चाहे क्लासरूम में बताएं, जब पीटीएम में पेरेंट्स के साथ में शेयर करें या इस तरीके की वर्चुअल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ हमारा ये रोल है कि हम उनको एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बताएं। ये जरूर बताएं कि इसका हमारी नॉलेज पर इम्पैक्ट जो पड़ेगा, हम अपनी नॉलेज को इनहांस नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ हम एज अ फैसिलिटेटर, जो कि सीबीएसई कहती है कि टीचर्स जो है फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें और अपना जो मतलब जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, गुड इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, वो बच्चे के साथ में शेयर करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विषय ऐसे भी हैं जहां हम बच्चे से शायद छुप के बात नहीं कर पाते या खुल के बात नहीं कर पाते, तो आज की जनरेशन के साथ में एक हेल्दी बिहेवियर में रखना चाहिए। ये मेरा सजेशन। और आप लोग जो सजेशंस दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे इफेक्टिव सजेशन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में फेस कर रहे हैं, बच्चों के साथ में हम जुड़ के उनकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। चलिए, इसके अंदर एक छोटी सी बात भी है जी, इसमें हमें थोड़ा सा अवेयर होने की भी जरूरत है। एक्चुअली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, यूट्यूब हो या गूगल अकाउंट हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एज जो है ना, वो कंटेंट एज डालने का ऑप्शन आता है। तो वहां पर बच्चे क्या होते हैं कि जब हम एज अ पेरेंट बच्चे को अलाउ करते हैं फोन यूज करने का, तो उसके अंदर हम वो बच्चा क्या करता है, अपनी एज गलत ही डाल देता है। तो उस वजह से उसको वो कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ कि बच्चा अपनी सही एज उसके अंदर एंटर करे, तो ऑटोमेटिकली वो पेरेंट कंट्रोल उसके अंदर ऑप्शन आता है। तो फिर पेरेंट्स उसके अंदर अपना कंट्रोल जो है वो दिखा सकते हैं वहां पर। तो इसमें होता क्या कि क्योंकि हम लोगों को सर अवेयरनेस ही नहीं होती इस बात की कि हम लोग मतलब उसके अंदर एज जो है बच्चा वो क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा, तो वहां पर अगर हम इस चीज का ध्यान रखें तो चीजें काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। यही मैं कहा, आईसीटी का एक डिसएडवांटेज ये भी है, बच्चा आज के टाइम बहुत टेक्नोलॉजी जानता है, वो आप पासवर्ड लगा लीजिए, उसे वॉच कर लीजिए, वो दूसरा कहीं ना कहीं आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करके ही फिर उसका यूज भी कर लेता है। एम आई राइट? बिल्कुल भी है।
तो आज का जो सेशन है मेरे को लगता है कि उसके अंदर एज अ टीचर और पेरेंट भी हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और हम सब भी अवेयर हो जाएंगे इस बात से कि भाई हमारे बच्चे जो हैं ये सारी चीजें करते हैं, तो हमें भी साथ में इन सारी चीजों में, वो हमसे ज्यादा एडवांस हो रहे हैं तो हमें भी सीखनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। वी हैव टू अपग्रेड, इंफॉर्मेशन लिटरेट होना पड़ेगा, मीडिया के प्रति लिटरेट होना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी से भी लिटरेट होना पड़ेगा। 21st सेंचुरी स्किल्स का जो टीचर है उसके लिए ये सारी बातें भारत सरकार और ये देश पहले ही कह चुका है। जी बिल्कुल। चलिए अभी हम बात करते हैं एक और ऐसे ही टूल के बारे में, दैट इज द कॉल्ड कैनवा एप्लीकेशन। कैनवा हमारे मोबाइल में, हमारे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इजीली अवेलेबल है और कैनवा से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम में से जितने एजुकेटर्स हैं उनमें काफी लोग यूट्यूब चैनल्स को भी रन करते होंगे, तो कई बार यूट्यूब पर थंबनेल क्रिएट करना है, इंटरेक्टिव पीपीटी, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से भी ज्यादा एडवांस आपको लगता है ना कि पीपीटी पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट पीपीटी फ्रॉम कैनवा। यू कैन क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट। आप छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, आप प्रिंटेबल कैटेगरीज बना सकते हैं, विद्यालय के लिए ब्रोशर तैयार करना है आप बना सकते हैं। आपको लगता है न्यूज़लेटर आप वर्ड के अलावा कैनवा पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैनवा आपके लिए एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन है। कैनवा पर आप चाहें तो इमेज जनरेट करा करके लगा सकते हैं, ऐसी इमेज जनरेट करा सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सारे टूल कैनवा, अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो कैनवा आपको बहुत हद तक फ्री में ऐसे कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। हमारा विद्यालय इसका बहुत भरपूर उपयोग करता है और कैनवा से ही हमने अपना कंटेंट बनाया। स्किल डेवलपमेंट कैंप में हमने वीडियो बनाई तो हमने कैनवा का इस्तेमाल किया, कैनवा का प्रयोग किया। तो और सारे वीडियो एडिटिंग टूल भी हैं, तो हमें लगता है कि कैनवा एक ऐसा पर्सन है जिसे हम कई बार कहते हैं कि एक होता है जनरली हम जिसे कहते हैं मिस्त्री, तो केवल एक चीज को काम करने में एक्सपर्ट होता है, और एक होता है राज मिस्त्री जो हर काम उससे करा लो। हर फिल्म वाला व्यक्ति है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप उसे कहो ये कर लो, ये कर लेता है, आप उसे कहो ये कर लो, ये कर लेता है। तो मैं कहूंगा कि इस कैटेगरी में, आईसीटी की कैटेगरी में, कैनवा वो एप्लीकेशन है जो आपके बहुत सारे काम केवल एक एप्लीकेशन ही डन कर सकता है, दैट इज द कैनवा एप्लीकेशन। कैनवा से हमने बहुत सारे इवेंट के इनविटेशन कार्ड्स भी बनाए हैं। बिल्कुल, और बहुत इंटरेक्टिव बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और सर लास्ट ईयर अभी जब हमारी क्लास का रिजल्ट आया था तो उसके अंदर जो टॉपर्स थे तो उनका मैंने उसमें फोटो लगा के कैनवा के थ्रू ही अपने ग्रुप में भी डाला, सो दैट उनको भी एक एक्नॉलेजमेंट मिले, और बहुत सुंदर लग रहा था वो दिखने में। और बच्चे ना रिकॉग्नाइज करते हैं इन चीजों को। स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो हमारे विद्यालय पर जो कंटेंट आ रहा है, एक्चुअल में कई बार बात की जाती है कि हम काम तो बहुत कर रहे होते हैं। अक्सर मैंने ये रमा दीदी से सुना है और वो हमें भी अक्सर कहती है कि गुलशन हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे काम में और ज्यादा निखार कैसे आ सकता है, और ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे हम चीजों पर काम करते हैं ना, तो कैनवा वो एप्लीकेशन है जो हमारे काम करने के तरीके में निखार लेकर आता है। हमारी जो क्वालिटी कंटेंट है, जो स्किल हम नहीं लगा पाते ना, वो स्किल हमारे लिए कैनवा हमारे लिए हेल्पफुल कर देता है। तो ये तरीका है कि आप एक कैनवा एप्लीकेशन का यूज करके अपने विद्यालय के लिए ब्रोशर बना सकते हैं, अपने विद्यालय के लिए शॉर्ट स्टोरीज तैयार कर सकते हैं। बस आपको उस पर थोड़ा सा एक डेडिकेशन के साथ में लगना है और थोड़े थोड़े इवेंट पर सब अपना काम करना शुरू करें, तो एक अच्छे लेवल पर हम आईसीटी का उपयोग करके एक आईसीटी लिटरेट स्कूल, आईसीटी लिटरेट टीचर हम बन सकते हैं। कुछ और टूल्स हैं वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए। हम में से कई टीचर्स को लगता है कि देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि एक ही विषय को पढ़ाने वाले मल्टीपल टीचर्स होते हैं। जैसे हमारे विद्यालय के अंदर भी अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो उसमें 4 से 5 टीचर हैं। हमारे पास मैथ्स डिपार्टमेंट है तो मैथ्स डिपार्टमेंट कक्षा 6 में पढ़ाने वाले मैथ्स का एक टीचर नहीं, अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाने वाले अलग अलग शिक्षक हैं। और आप ये भी भली भांति जानते हैं, इसमें किसी से छुपी नहीं है बात, कि हर शिक्षक का पढ़ाने का अपना एक अंदाज होता है। इवन कई बार तो ये भी सुनने के लिए भी मिल जाता है, इसमें वो शिक्षक अपने आप को कहीं वो लेकर के ना चले। मैं देखिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, कई बार लगता है कि अरे ये वाले सर का पीरियड अगर मेरी क्लास में लग जाए तो मजा आ जाए, ये वाली मैम का पीरियड मेरी क्लास में लग जाए तो मजा आ जाए। और जब हम देखते हैं तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि जब ये टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ये बड़े एक्टिव होकर पढ़ाते हैं, ये पूरी क्लास इनके साथ में घिर जाती है। ऐसा क्या हो रहा होता है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बच्चों को अच्छा लगता है। हमारा जो नॉलेज देने का जो तरीका है, हम
कोशिश करते हैं, हर शिक्षक की ये जिम्मेदारी भी बन जाती है और शिक्षक ये प्रयास भी करता है कि अगर एक ही टॉपिक है, एक ही थ्योरम है, तो जैसे मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने कई बार क्लास में ऑब्जर्व किया है, नरेंद्र सर मैथ पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा सम्स कराया बच्चों को। तो मैं एक दिन क्लास में चला गया किसी क्वेरी पूछने के लिए तो वो क्लास में पढ़ा रहे थे, तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने क्या किया कि एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को, एक मैथ्स के छोटा सा सवाल था, उसको सॉल्व कराया। अब सॉल्व करा दिया तो उन्होंने पूछा कि बच्चों समझ में आ गया, तो कुछ बच्चों ने कहा सर समझ नहीं आया, तो उन्होंने उसी टॉपिक को कुछ और एग्जाम्पल दे करके समझाया। तो हम देखते हैं कि हम जितने भी इस शैक्षिक जगत से जुड़े हुए हैं ना, हम यही करते हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ जाए। हर एक बच्चे तक मेरा जो दिया हुआ कंटेंट है, कि मैं जो चाहता हूं कि बच्चे तक वो पहुंच जाए, हमारा ये प्रयास रहता है। और ऐसे कंटेंट को जब टीचर चाहता है कि अगर मैं मेहनत करूं, अपना कंटेंट क्रिएट कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं, तो उसमें ये टूल्स हमारी हेल्प करते हैं कि भाई मैं बार बार इतनी एनर्जी के साथ तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हो सकता है कि आज अगर अपने माइंडसेट को मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो ये कितने बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज खान सर की वीडियो कितने लोग देखते हैं, जो नॉन एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी देखते हैं, और वो देखते हैं कि इस टीचर का पढ़ाने का अंदाज क्या है। आज बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं, तो अगर हमें लगता है कि हम में भी वो पोटेंशियल है, और लगता है कि हम में वो पोटेंशियल है तभी तो हम यहाँ काम कर रहे हैं संस्थान के अंदर, तो हम अपने पोटेंशियल को इस तरीके से आईसीटी का यूज करके बच्चों के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओबीएस स्टूडियो ये एक ग्लोबल अवेलेबल फ्रीली सॉफ्टवेयर है, आपको इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिकॉर्ड सेशन कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्ड यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव कर सकते हैं ओबीएस स्टूडियो की मदद से। कैमटेशिया का आप यूज कर सकते हैं, कैमटेशिया अक्सर मैं पर्सनली अपने लिए भी यूज करता हूँ। वंडर शेयर फिल्मोरा है, हमारे यहाँ भरत सर हैं, आईटी के टेक्नीशियन है, और वो बहुत इंटरेक्टिव वीडियोस इस पे जनरेट करते हैं, अपना कंटेंट भी रन करते हैं। कैपकट, वीएन, नोट, ये मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास में डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप इन टूल्स की मदद से भी अपना कंटेंट रन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एआई के टूल्स के बारे में हमने बात की। चैट जीपीटी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास मेटा एआई है, एंड द थर्ड वन इज एडोब फायरफ्लाई। एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ग्राफिकल डिजाइन के अंदर, तो एडोब भी आपके लिए इमेज जनरेट करने का काम करता है। नीचे दिए हुए जो 3 एआई टूल्स हैं, जिसमें मैजिक स्कूल के बारे में मैं वरुण सर स्पेशली आपका नाम इंडिकेट कर रहा हूं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे लिए पीपीटी भी जनरेट कर दे, तो मैजिक स्कूल वो सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन है कि आप इसका इस्तेमाल एक लिमिटेड लेवल पे करके अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, अपने लिए लेसन प्लान आप जनरेट करा सकते हैं। u.com ये भी एक एआई बेस्ड सर्च इंजन है। अब तक हम देखते थे कि सर्च इंजन क्या है, गूगल सर्च इंजन है, तो याहू सर्च इंजन है, आप देखिए कि ब्रेव एक सर्च इंजन है, लेकिन हम देखते हैं कि u.com एक एआई इनेबल्ड सर्च इंजन है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें ऐसी जनरेट कर सकते हैं जो यूनिक होंगी, जो आप ही के लिए काम करने वाली है। तो यहाँ पर ये एआई के टूल्स हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने कंटेंट को एजुकेशन में, पर्सनली, प्रोफेशनली, तीनों तरीके से आप इसको प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। आप में से इन टूल्स के बारे में किसी की कोई क्यूरियोसिटी है, कोई जानना चाहते हैं, तो वैसे तो लिंक्स यहाँ मेंशन्ड है, आप इन लिंक्स पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, तो हम इनमें से कोई एक या दो टूल यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं आपके लिए। गुलशन सर, मैंने ये मैजिक स्कूल तो कभी यूज किया नहीं है वैसे, तो सर मैं इसको पर्सनली आप लोगों के साथ में शेयर, ये लिंक्स अभी आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये पीपीटी जैसी आप लोगों के साथ शेयरेबल होगी तो आप वहां से ये लिंक डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें एक मैं जो एप्लीकेशन यूजुअली उसको ज्यादातर यूज करता हूँ, गामा.ऐप एप्लीकेशन है। हाँ, गामा एप्लीकेशन है, परफेक्ट जी। तो गामा एक्चुअल में कैटेगरी में मेरे ध्यान में था, तो गामा को मैंने फिर गामा की जगह u.com का यूज किया कि उसकी रेटिंग ज्यादा थी। ओके। तो वो भी काफी इंटरेक्टिव और काफी उसमें जो कंटेंट है बहुत इजी टू यूज लगा मेरे को। वो मैंने जूम में चैट सेक्शन में आप लोगों के साथ में सारे लिंक शेयर कर दिए हैं, आपको इजीली ये लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप इन लिंक्स पर क्लिक करके इन एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने आप की स्किल को प्रोफेशनली बढ़ाने के लिए ऐसे क्या कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। गुलशन सर, एक्सक्यूज मी, बस एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। ये जो मैजिक स्कूल वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्या है इसकी कॉस्ट वगैरह, जैसे अगर एप्लीकेशंस यूज करते हैं? इसमें ना मैम एक लिमिटेड लेवल तक तो एप्लीकेशन आपको फ्रीली मिलेंगी, यानी कि आप पीपीटी बना पाएंगे, लेसन प्लान आप फ्री में कर पाएंगे, लेकिन आप और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं,
कोर्स के लिए आपको छोटा एक अमाउंट पे करना होगा, बट मुझे गुलशन लगता सर है कि अगर आप मुझे तो अपना काम फ्री में कर लेना है, तो मेरा काम लेसन प्लान से भी चल जाएगा, तो उसके लिए मैजिक स्कूल इनफ काम करेगा। हाँ नहीं वही जी एडवांस सर के अगर लिए आप जैसे चाहें एडवांस तो तो बहुत सारे एडवांस मैं होते हैं, तो उसके लिए तो फिर पेमेंट वही है ना। नहीं नहीं नहीं, आपको इसके लिए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जी वरुण जी। मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो एक प्रेजेंटेशन बना के मैं अभी गामा एप्लीकेशन पे दिखा सकता हूँ, बहुत मतलब 2 मिनट में वो एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उसके अंदर एक ये रहेगा कि इंटरेक्टिव भी रहेगा, बाकी टीचर जो है वो भी समझेंगे कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअल में जनरेट मुझे कर लग पा तो रही रहा है। था सेशन की, पर मुझे लगा कि सेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इसको कंक्लूड करने की नहीं कोशिश सर, कर ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एक दिन में खत्म करना पॉसिबल नहीं है सर। इतना परफेक्ट। कुछ सीखने को है इसके अंदर कि 1 महीना भी कम पड़ जाएगा अगर अलग से पूरा पूरा ये सेशन चलाया जाए। मैं बड़ा नर्वस था, मैं फील कर रहा था कि कहीं ये बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जाए सेशन हम सभी के लिए नहीं कि सर, ये बहुत इंटरेक्टिव और बहुत यूजफुल है एक्चुअली हमारे लिए सभी के लिए। गुलशन जी थोड़ा गुलशन जी समय मैं आपको देखिए गुलशन देखिए। जी जी दीदी। आज गुलशन जी ये डिजिटल इंडिया वाला युग है, इसमें डिजिटल चीजों से कोई बोर नहीं होता। चलिए ठीक है, तो अभी हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, और जैसे ही हमें लगेगा कि समय हमारे पास बच रहा है तो फिर वरुण जी हम प्लीज इसको जरूर करेंगे, और हम हाँ कोशिश जी सर, बिल्कुल इसका एक वीडियो लिंक बना के हम सबके साथ शेयर करते हैं। जी, ऐसा भी कर सकते हैं सर। अपने गाजियाबाद जिले की जो प्रशिक्षण टोली है, इसने विषय ही शुरुआत में आईसीटी का ले लिया है ऑनलाइन माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो टूल्स हैं बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए एक कोर्स के बारे में बात करते हैं कि हमें लगता है हम अपने यहाँ विद्यालय में बच्चों को भी कराते हैं, और हम अपेक्षा रखते हैं, ऐसी सोच भी रखते हैं कि गाजियाबाद जिले में भी और पूरे मेरठ प्रांत में भी आईटी जो टोली है वो भी इस पर कार्य कर रही है। एआई फॉर ऑल प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई, डिजिटल इंडिया और इंटेल एक आप सब जानते हैं कि मदरबोर्ड प्रोसेसर क्रिएट करने वाली एक कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, और इंटेल के माध्यम से ही सीबीएसई के करिकुलम भी लॉन्च किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इंटेल और आईबीएम जैसी बड़ी नामचीन कंपनियां हैं ये। इन्होंने एक, अगर रिक्शा चालक भी है, एक घर पर गृहिणी भी है, अगर वो एआई के बारे में जानना चाहती है हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा के माध्यम से, तो उसके लिए ये एक प्रोग्राम है एआई फॉर ऑल प्रोग्राम। ये एक कोर्स है जिसे आप कोई भी मोबाइल नंबर के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। आप इस पर, मैं इसकी वेबसाइट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसे हैं बंधु यहाँ पर जिन्होंने ये प्रोग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया है एआई फॉर ऑल, तो हम लाइव उनका सेशन यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं, तो उनको समझ में भी आएगा कि ये कैसे काम करता है। गुलशन जी धर्मवती जी का मैसेज आया है नेहरू नगर से, उनको ज्वाइन करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मवती दीदी आप अपने माइक ऑन कर पाएंगे क्या? हाँ जी सर। हाँ दीदी, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, मैं ये वेबसाइट आप लोगों के साथ में चैट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो आप सब भी इसका पार्ट बन सकते हैं, आप अपने इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और भारत सरकार से आप अपना एक सर्टिफिकेट और बैजेस यहाँ पर ले सकते हैं। जी सर 8535 8535 01 01 6506। दीदी आपके पास ना एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ओटीपी की तरफ। जी जी। और आप सब देख भी रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। आपको अपना सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और अपना एक ओटीपी डालना है। आया दीदी कोई ओटीपी? नहीं आया सर। गुलशन सर शायद जब आपने नंबर टाइप किया ना तो उसके अंदर लास्ट में 05 टाइप हो गया शायद। यही नंबर है जो मैंने सामने टाइप, अच्छा 506 है जी। हाँ जी। ओके ओके, चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा फिर लेंथी होगा। आपको ये यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। धर्मवती दीदी आप इस पे अपनी डिटेल्स अपने मोबाइल पर फिल कर लीजिएगा, और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं अपना अकाउंट ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम रन किया हुआ है जी।
तो मैं ये दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या आता है। आप सबको ये स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 100% कोर्स पूरा किया हुआ है। जो लोग दृष्टि बाधित भी हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट काम करती है। तो यहाँ पर AI अवेयर और AI एप्रिशिएट 2 कोर्सेज हैं और ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप आप पूरा करते हैं और जैसे ही आप इसको पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक सर्टिफिकेट और बैजेस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। आपको इसमें AI के बारे में कुछ वीडियोस हैं, कुछ छोटे छोटे क्विजेज हैं, वो सब आपको ये धीरे धीरे सिखाते हैं। जैसे काहूट में इंटरेक्टिव वे है, ऐसे यहाँ पर ये सारी चीजें आपको AI के बारे में लिटरेट करती हैं और अब ये कह सकते हैं कि एक AI लिटरेट पर्सन आप यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा इसकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? इसका कोई टाइम फिक्स वैसे नहीं है। आप जितना जितना टाइम इसमें देते हैं उतना उतना आप करते चले जाते हैं कि जितना समय आप लगाना चाहें। आपको लगा कि आपने एक लेवल कर लिया है, उसके बाद में आप रुक सकते हैं। आपको लगता है कि फिर आपने कल किसी दिन आकर के इसको वहीं से ज्वाइन किया है, जहां आप इसे छोड़ते हैं वहीं पर आप इसको शुरू कर सकते हैं। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज है कि जितना आप करते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे मेरे लिए ना बैच जनरेट हो गया कि AI फॉर ऑल गुलशन कुमार AI एप्रिशिएट 2024 इंटेल, कि ये मेरा बैच बन गया। ऐसे ही आपको एक सर्टिफिकेट भी आपको इसके लिए मिलता है। तो AI फॉर ऑल प्रोग्राम हम सभी के लिए है। अपने विद्यालय में हम सभी बच्चों को ये कोर्स करा सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक देकर के अपना एक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ये देख भी सकते हैं कि हमारा विद्यालय भी AI लिटरेशन की जो कैटेगरी है उसमें आगे बढ़ जाता है। अगला एक टूल है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड दीक्षा पोर्टल। इसकी भी अपनी एक वेबसाइट है और आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपने बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो इस दीक्षा पोर्टल पर जाकर के आप कर सकते हैं। आपको एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड और बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे सारे टॉपिक आपको यहाँ दीक्षा पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। हम सभी ने कोविड काल पे इस पे बहुत सारा काम भी किया है। तो ये ऐसे कोर्सेज वाली वेबसाइट्स हैं जहां पर आपके टीचिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट सीखने के लिए मिलता है और सर्टिफिकेट्स भी आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तीसरा है कोर्सेज गूगल पोर्टल। आपको गूगल भी स्किल देता है। आप गोइंग डिजिटली, आपको मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, SEO सीखना है, इंटरनेट पर कैसे काम होता है वो सीखना है, तो गूगल के भी कुछ फ्री ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप पूरा करके अपना जो स्किल है आप उसको बढ़ा सकते हैं। गूगल में भी आप अपने कैरियर सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना समय मैंने आप लोगों के साथ में लिया है तो आई होप कि ये सेशन हम सभी को कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा और फिर भी इसमें कुछ बहुत सारी बातें हो सकता है छूट भी गई हैं, कंक्लूजन पॉइंट रह गया है। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि इस पूरी सत्र का जो है एक कंक्लूजन हम सभी के समक्ष रखें और अपना मार्गदर्शन हम सभी के साथ शेयर करें। यूज ऑफ ICT का मुझे तो शुरू में तो विषय जो ऐसा लग रहा था कि भाई यार इसमें बोरिंग विषय नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग जो है थोड़ा सा कम यूज करते हैं, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया और वन वे ना रह कर 2 वे रह हो गया। पर बहुत अच्छा रहा बिल्कुल एकदम। बहुत सारे टीचर्स हमारे यूज भी कर रहे हैं, हम सबको मिल करके विद्या भारती तरीके से, और नॉलेज की शेयरिंग और केयरिंग होनी चाहिए आपस में। जो हमें आता है वो दूसरों को भी आना चाहिए। हम सब इस सोच के साथ है कि हम भी बढ़े, सब दूसरे विद्यालय भी जो नहीं कर रहे हैं वो भी आगे मिल करके बढ़ करके करें काम। अभी जो आपने बताया था बहुत सारी जो ICT का जो हम यूज करते हैं तो उसके एडवांटेज तो बहुत होते ही है, नो डाउट। उसके अंदर डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं उसके। तो हम ज्यादातर क्या है, हम टीचर्स के लिए एडवांटेज लेने का टाइम है, ठीक है। बच्चों को हम जो कंट्रोल करके रखे थोड़ा सा उसको, और अपनी केयर टेकिंग में रखे, बिल्कुल एकदम आमने सामने रखे, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन आपका सेशन बड़ा जोरदार रहा और बहुत एंजॉयफुल रहा, बिल्कुल सभी एंजॉय किया बिल्कुल एकदम, और ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। अंत में मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी शिक्षक हैं और आप सभी गुरु हैं, तो
आपके विषय में भी, आप सबके लिए भी, कि भाई एक श्लोक आता है, दोहा आता है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। तो आपके जो गुण है, आपके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है, वो पूरे विश्व में बच्चों को भी लाभान्वित करता है, और उस श्रेणी में हम ऐसी कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो मुझे लगता है कि ये विषय यहाँ पर ठीक है गुलशन कंटिन्यूस प्रोसेस में लेकर आता है। जी दीदी। गुलशन जी, हाँ थैंक यू सो मच गुलशन जी, आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से किया, और आपने जो एक आदर्श स्थिति होती है कि हम कोलैबोरेटिव करें, पार्टिसिपेटरी है, तो वो आपने एक एग्जाम्पल के तहत करके दिखाया। कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी गाजियाबाद जिला प्रशिक्षण टोले की ओर से। सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी जगदीश जी भाई साहब का, जो कि हमारे जिला समन्वयक हैं। उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आयोजन कर पाए, हमारी टीम पर भरोसा किया कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कार्यक्रम हम कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम था, भले ही हम कितनी भी अच्छी तैयारी करते, लेकिन इसमें सभी विद्यालयों के टीचर्स अगर नहीं आते, नहीं जुड़ते और सक्रियता नहीं दिखाते, एक्टिव नहीं रहते, पार्टिसिपेट नहीं करते, क्वेश्चन के आंसर नहीं करते, सवाल नहीं पूछते, तो ये एक वैसी स्थिति हो जाती कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप सभी का धन्यवाद जो आए और सक्रियता से भाग लिया। तो जैसे हम सभी टीचर्स की अपेक्षा रहती है एक एक्टिव क्लासरूम की, तो वैसे ही हमें ये सेशन नजर आया। आप सभी का जिला प्रशिक्षण टोली की ओर से यहाँ जुड़ने के लिए, सक्रिय रहने के लिए बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हम हर महीने के अंतिम कार्य दिवस को, हर महीने ये जो है हम शाम को 6 बजे का ही समय रखेंगे। आप में से कोई भी अगर कोई सेशन लेना चाहता है तो 5 सितंबर तक अगला सेशन जो भी लेना चाहते हैं, जो विषय लेना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बड़ा लोकतांत्रिक तरीका हो। आप में से कोई व्यक्ति है जो सेशन लेना चाहते हैं, वो अपना विषय और अपना नाम 5 सितंबर तक हमारे पास पहुंचा दें। गुलशन जी के माध्यम से मेरा नंबर हो, हमारे प्रधानाचार्य जी के पास सूचना भिजवा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, ये सभी का साझा मंच है, हम इसे एक तरफा नहीं करना चाहते। तो जो भी व्यक्ति हैं, जो टीचर्स हैं, किसी भी विषय को रखना चाहते हैं, अपना विषय 5 तारीख तक अपना नाम हमारे पास भिजवा दीजिए। हम इंतजार करेंगे 5 सितंबर तक। उसके बाद नाम ना आने की स्थिति में हम जिला प्रशिक्षण टोली मिलकर ये तय करेगी कि अगला सत्र कौन सा होगा। अभी अटेंडेंस का लिंक सभी इंतजार कर रहे हैं, गुलशन जी तो एक बार वो शेयर कर दीजिए। जी जी। और गुलशन जी, हमारे विद्यालय में बहुत सारे जो रिलायबल लोग हैं, जिन पर आप अंतिम समय में जाके कह दो कि ये काम होना है, उनमें से कुछ लोगों में से एक हैं। और आज उन्होंने जो काम भी किया है वो वैसा है कि कोई जब हमें नहीं, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में कोई भी सत्र लेने को तैयार नहीं था, तो ये जिम्मेदारी फिर से हमने गुलशन जी से कहा। गुलशन जी के पास अक्सर मैं ये जाके कह देती हूँ कि गुलशन जी आप कर लोगे, और उसके बाद पलट के देखना भी नहीं पड़ता। तो उन गुलशन जी का जो हमेशा इस एटीट्यूड के साथ हमारे साथ रहते हैं, गुलशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। अटेंडेंस लिंक मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, तो मेरा निवेदन है कि ये अटेंडेंस लिंक अभी 7:30 बजे है, तो 8 बजे तक हम इसको एक्टिव रखेंगे, ताकि जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएं। और जो लोग नहीं जुड़ पाए दीदी, उनके साथ भी लिंक रिकॉर्डिंग सेशन के बाद देख लेंगे। जी 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 ठीक है। तो पुनः मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सभी से आग्रह है कि जो भी अगला सत्र लेना चाहते हैं, एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं, जिले के सभी विद्यालयों के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं, अपना नाम और विषय 5 सितंबर तक हमारे प्रधानाचार्य जी, मेरे पास या गुलशन जी के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। गुलशन जी, क्या अटेंडेंस लिंक क्या सबने देख लिया है क्या? आई थिंक मैं दीदी इस पे वेट कर रहा हूँ अभी। बाकी जिनके पास ये लिंक आ चुका है, वो अभी मीटिंग को हम 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जिनके पास लिंक नहीं है वो लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः। और आप सभी लिंक जो है अपने को कॉपी कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए, और 10 मिनट की मीटिंग ऑन रहेगी। कल्याण मंत्र के साथ हम इसका समापन करना चाहेंगे, तो गुलशन जी एक बार कल्याण मंत्र करा दीजिए। चलिए, हम सभी जहां भी अपने स्थान पर बैठे हुए कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आधी पंक्ति के बाद मेरे साथ साथ ही बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति।